हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नाट्यों के बारे में। हमारे मध्य देश के विभिन्न अंचल हैं, जैसे मालवा है, निमाड़ है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। इन रीजन्स में जो हमारे लोक नाट्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्यों के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। अब जब लोक नाट्य के बारे में बात करते हैं तो हमें ये याद रखना होता है कौन से अंचल में कौन सा लोक नाट्य फेमस होता है। इसलिए आपको ये पढ़ते वक्त इस चीज को याद रखना होता है कौन से अंचल का लोक नाट्य कौन सा है। ऑलराइट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से। मालवा अंचल के जो लोक नाट्य हैं पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मालवा से। लेट्स स्टार्ट विद द मालवा। मालवा अंचल के जो लोक नाट्य हैं उनके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। मालवा अंचल हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय लोक नाट्य है जिसका नाम है माच, ये भी हमारे मालवा अंचल में ही होता है। तो देखा जाए तो मालवा अंचल में कौन कौन सा आएगा, जैसे इंदौर, ग्वालियर, इंदौर है, इसके अलावा जो हमारा नीमच है, मंदसौर, ये सारे जितने भी जिले होते हैं मालवा अंचल में आते हैं। इसमें है अपना माच। माच हमारे मध्य देश का राजकीय लोक नाट्य है। तो पहली बात तो आपको माच का नाम याद रखना ही है, माच सबसे महत्वपूर्ण है। माच के अलावा देखा जाए तो हमारे मध्य देश के लोक नाट्यों में भवई लोक नाट्य की बात करें तो ये भवई लोक नाट्य बेसिकली जो हमारे यहाँ भील समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा बेसिकली भवई नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, भवई लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। तो ये मैं लिखता हूँ भीलों के द्वारा होता है। तो ये आप लोग याद रखें, भील जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा इस नाट्य का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो एक नाट्य और भी है जो कठपुतली लोक नाट्य बड़ा फेमस है। कठपुतली, इसको भी आप लोग याद रखें, कठपुतली। और ये लोक नाट्य भी काफी फेमस है, इसको आप लोग याद रखें, कठपुतली लोक नाट्य। ठीक है, तो मालवा अंचल में ये तीन लोक नाट्य होते हैं जो काफी फेमस है, माच, भवई, कठपुतली। ये तीन लोक नाट्य बड़े फेमस हैं, इसको आप लोग याद रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें हमारे निमाड़ अंचल की, निमाड़ अंचल में देखा जाए तो हमारे जो बेसिकली साउथ का रीजन है, आप कह सकते हैं हमारा खंडवा खरगोन का रीजन है। खंडवा को हालांकि हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, खरगोन को वेस्ट निमाड़ बोलते हैं। इसके अलावा निमाड़ के अंचल की बात करें तो निमाड़ के अंचल में जो लोक नाट्य फेमस है उनके बारे में बात करते हैं। सो निमाड़ के अंचल के लोक नाट्य आइए देखते हैं। निमाड़ के अंचल, जो हमारा निमाड़ का अंचल है, निमाड़ का क्षेत्र है जिसमें बुरहानपुर और बड़वानी जैसे जिले भी आते हैं। तो निमाड़ अंचल के लोक नाट्यों की बात करें, इसके लोक नाट्य जो बहुत ही फेमस लोक नाट्य हैं, पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं, जिसमें है रासलीला। रासलीला लोक नाट्य जो है हमारे निमाड़ अंचल का है, तो इसको आप लोग याद रखें, रासलीला लोक नाट्य ये हमारे निमाड़ अंचल का है, इसको आप लोग याद रखें, रासलीला। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे निमाड़ अंचल में गम्मत जो है ये भी काफी फेमस है। गम्मत कौन सा है, गम्मत लोक नाट्य, ये बहुत फेमस है। तो गम्मत और रासलीला ये दोनों ही लोक नाट्य हमारे निमाड़ अंचल के हैं, तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट फेमस। आइए चलते हैं और आगे लोक नाट्य देखते हैं। लोक नाट्यों की कड़ी में हम अब बात करेंगे हमारे मध्य देश के एक ऐसे क्षेत्र जो काफी फेमस हैं, जिनका नाम है बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो लोक नाट्य हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड से। लेट्स स्टार्ट विद द बुंदेलखंड फर्स्ट। आइए बात करते हैं बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण लोक नाट्य। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेसिकली कौन सा आता है, जैसे हमारा खंडवा है, खरगोन है, खंडवा नहीं आता, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, निवाड़, बेसिकली हमारा जो नया जिला बना है निवाड़ी, ये तो है ही है। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे और जिले हैं जैसे कि पन्ना है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें देखा जाए तो हमारे जो लोक नाट्य हैं यहाँ पर फेमस है, जिसमें है स्वांग लोक नाट्य बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या नाम है, स्वांग। एग्जाम में ये पूछा जाता है आमतौर पे कौन सा लोक नाट्य कौन से अंचल में होता है। स्वांग के अलावा देखा जाए तो यहाँ पे अखाड़ा लोक नाट्य हमारे बुंदेलखंड के अंचल में काफी फेमस है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा एक नौटंकी बड़ा फेमस है। नौटंकी, आपने जो पिक्चर देखी थी वो भी नौटंकी लोक नाट्य की है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे खम्ब स्वांग, क्या बोलते हैं इसको, खम्ब स्वांग लोक नाट्य भी बड़ा फेमस है। लेकिन ये हमारे जो कुरकू जनजाति के जो लोग हैं, कुरकू समाज के जो लोग हैं, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, स्वांग हो गया, अखाड़ा हो गया, नौटंकी हो गया और खम्ब स्वांग हो गया। ये चार लोक नाट्य का आमतौर पे आयोजन हमारे बुंदेलखंड के इलाके में किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट फेमस वन। इसके अलावा चलते हैं लोक नाट्यों की अगली कड़ी में, चलते हैं सीधे बघेलखंड के लोक नाट्य में।
आपको आमतौर पे ही याद रखना होता है कौन सा लोक नाट्य कहां पर होता है। यदि आपको इतना याद हो जाए, इतने से सारा काम हो जाता है। नाउ यदि हम बात करें हमारे बघेलखंड के अंचल की, बघेलखंड में क्या आता है, जैसे रीवा मेन इसका फोकस है। बघेलखंड में देखा है रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ऐसे जो जिले हैं वो बघेलखंड के अंचल में आते हैं। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पे जैसे कुछ महत्वपूर्ण लोक नाट्य हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे हम कह सकते हैं नौटंकी। नौटंकी यहाँ बहुत फेमस है, नौटंकी। हालांकि नौटंकी देखा जाए तो कॉमन है बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में। इसके अलावा देखा जाए तो मनसुखा, मनसुखा बहुत फेमस है। मनसुखा क्या बोलते हैं, मनसुखा, मनसुखा लोकनाट्य यहाँ काफी पॉपुलर है। इसके अलावा देखा जाए तो छाहुर, छाहुर लोकनाट्य भी बहुत फेमस है यहाँ पे, जिसको आप लोग कहेंगे ये छाहुर लिखा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे रास, रास लोकनाट्य भी बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ पर लकड़बग्घा, लकड़बग्घा लोकनाट्य भी बहुत फेमस है। लकड़बग्घा, लकड़बग्घा लोकनाट्य ये भी हमारे बघेलखंड अंचल में है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे बघेलखंड अंचल में कुछ और लोकनाट्य हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे जिंदबा, जिंदबा जिसको बहलोल लोकनाट्य बोलते हैं। जिंदबा क्या नाम है, जिंदबा, जिंदबा को हम बहलोल लोकनाट्य बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग कहते हैं बहलोल। बहलोल लोकनाट्य बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग कहते हैं बहलोल। इसके अलावा देखा जाए तो हिंगोला, हिंगोला लोकनाट्य भी फेमस है। हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम कभी ना सुना हो, बट स्टिल दैट्स फेमस, ये यहाँ पे लोकनाट्य होता है। इसके अलावा देखा तो कर्मा, कर्मा लोकनाट्य भी यहाँ बहुत ही फेमस है। इसके अलावा चंदेनी, चंदेनी हालांकि छत्तीसगढ़ में बेसिकली फेमस है, चूँकि अपना जो बघेलखंड का इलाका है ये लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से, इसीलिए कुछ कॉमन कल्चर मिलता है। चंदेनी हालांकि ये फेमस है छत्तीसगढ़ में। तो आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो राउत कम्युनिटी है उनके द्वारा बेसिकली छत्तीसगढ़ की जो राउत कम्युनिटी है, राउत, राउत समाज, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये चंदेनी। तो कौन कौन से हो गया, बघेलखंड के नौटंकी हो गया, मनसुखा हो गया, मनसुखा के बाद छाहुर हो गया, इसके बाद रास हो गया, है ना, रास हो गया, रास फेमस है। इसको लकड़बग्घा हो गया। इसके अलावा जिंदबा हो गया, जिंदबा बहलोल दोनों ही नाम इस्तेमाल करते हैं। हिंगोला हो गया, इसके अलावा कर्मा हो गया, कर्मा के अलावा चंदैनी हो गया। तो ये लोक नाट्य फेमस है हमारे बघेलखंड अंचल में, तो इसको आप लोग याद रखें। तो ये अलग अलग लोक नाट्य हैं जो हमारे मध्य देश में हैं, जैसे माच, भवई, कठपुतली मालवा अंचल में, निमाड़ में रासलीला, गम्मत। यदि हम बात करें बुंदेलखंड में स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खम्ब, स्वांग, कोरकू, ये सब है। और यदि बात करें हमारे बघेलखंड अंचल में तो नौटंकी, मनसुखा, छाहुर, रास, लकड़बग्घा, जिंदबा, बहलोल, हेंगोला, कर्मा, चंदैनी, इस तरह के लोक नाट्य फेमस है। तो इसको आप लोग याद रखें। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करेगा, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक सो मच। एक चीज और भी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो प्लस के कोर्सेज है उसको ज्वाइन करने के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।